बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते कैसा रहा कारोबार और मंगलवार के लिए अब स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको कहां मिल सकते हैं। आप भी हमसे पूछ सकते हैं सवाल, व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9582226666। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपके मंगलवार के लिए बाजार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही एक और खास मेहमान का परिचय करा दें, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, आपका करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले हम देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा हफ्ते के आखिरी दिन कारोबार। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर 59,463 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 39 अंक उछलकर 17,700 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 162 अंक चढ़कर 39,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। और आइए रुक करते हैं एडिटर स्टेक का, जिसमें जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं बाजार में लगातार तेजी के लिए स्ट्रेंथ कहां से आ रही है। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा दमदार एक्शन। शुरुआत सुस्ती के साथ हुई क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से बड़े सुस्ती के संकेत थे। अमेरिकी बाजारों में परसों दमदार तेजी और कल सीमित दायरे में कारोबार, और उसके चलते हुए शुरुआत एकदम हल्की सुस्ती के साथ हुई है और उसके बाद बाजार ने टाइम पास किया छोटी सी रेंज में। न 17,700 के ऊपर जाना है, न 17,600 के नीचे आना है। बैंक निफ्टी भी वैसे ही 38,750 पे सपोर्ट, 39,000 के आसपास रुकावट। 200-250 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी और 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी दिन भर टाइम पास। लेकिन सेकंड हाफ में जो मजबूती बनी वो देखिए। धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स ऊपर आते दिखे। 3-3:30 बजे के बीच में डाउ फ्यूचर्स 150-200 पॉइंट ऊपर हो गए। अब देखिए लोकल ट्रिगर्स में एफआईज की कल फिर से खरीदारी हुई और दमदार हुई, कैश में भी और वायदा कारोबार में भी। तो आपको सपोर्ट तो है, खाली ट्रेडर्स थोड़ी बहुत पोजीशन हल्की कर रहे थे, तो एफआईज खरीद रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट है बस। उसके बाद क्या, भूल गए लोग कि 3 दिनों का लंबा वीकेंड और फिर मंगलवार को आएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस ऐसा लौटा कि पूछिए मत। लास्ट आधे पौन घंटे में जो बढ़िया खरीदारी लौटी है 17,700 पर, इस पूरे रनअप का, यानी कि 15,200 से जो हमने तेजी शुरू की है, 17,700 बेस्ट क्लोजिंग मिली है। लाइफ टाइम हाई हम सिर्फ 900 पॉइंट दूर बचे हैं, बस सिर्फ 900। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पर भी शानदार क्लोजिंग। दिन भर 39,000 के थोड़ा नीचे ट्रेड करने के बाद एकदम आखिरी आधे घंटे में फर्राटा दौड़ लगाई, 39,000 के पार जाकर ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बेहद शानदार। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेशन, जिससे शायद ही किसी को किसी तरह की कोई शिकायत हो। चौतरफा खरीदारी, कुछ सेक्टर्स ढीले थे लेकिन ज्यादातर बढ़िया। और एक और अच्छी बात है कि नतीजे लगातार कंपनी के अच्छे हैं। और आज ऑफिशियली नतीजों का सीजन 15 अगस्त तक खत्म हो ही जाता है। आज और कल में थोड़े बहुत और रिजल्ट्स आ जाएंगे तो मंगलवार को उनका असर दिखेगा। लेकिन ओवरऑल बाजारों के लिए हफ्ते के आखिरी दिन और ये पूरा हफ्ता ही बहुत ही शानदार तेजी का रहा। चलिए अब आइए अब आज के खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, हफ्ते का शानदार अंत बाजार ने किया पॉजिटिव नोट के साथ। अनिल जी भी जैसे बता रहे थे, क्या अब नतीजों का सीजन ऑफ हो चुका है, एफआईआईज की तरफ से पॉजिटिव फिगर्स भी सामने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये ट्रेंड बरकरार रखता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, जैसा कि अनिल जी ने बहुत बढ़िया बोला कि हाइज के आसपास पहुंच चुके हैं। बहुत आश्चर्य वाली बात है कि इतने सारे नेगेटिव्स को पचाकर मार्केट ऊपर जा रहा है। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स जिस तरीके से एफआईआईज लौट के आए हैं बाजार में और खरीदी कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी और बैंक्स, इन्होंने अगुवाई की है और अभी भी स्मॉल कैप्स में थोड़ी सी चाल आना बाकी है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि खरीदारी तो करनी चाहिए। ट्रेंड हो सकता है कि आगे बना रहे, और नहीं भी होता ऊपर अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो नीचे के लेवल्स पे 17,300-400 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। सो आई फील कि बाइंग करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं और स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक काफी माहौल बना। और आज भी अगर मार्केट ऊपर भी था, जैसा कि फर्राटा अनिल जी के उसमें बोल रहा हूं मैं कि दौड़ लगाई है, तो कहीं ना कहीं देखिए रिलायंस और ये जो बड़े दिग्गज है, कल एचडीएफसी ने माहौल बनाया था, रिलायंस माहौल बना रहा है। सो दिग्गजों ने काफी अच्छा खासा वो किया, तो एक तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट भी हो रहा है मार्केट्स में। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि
बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए और स्मॉल कैप्स अभी भी कैचअप करना बाकी है, जिस हिसाब से करना था अभी तक किए नहीं है। ओके, चलिए अब संदीप जी आपके फेवरेट पिक्स भी ले लेते हैं। हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो इस बाजार में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की आप सलाह देंगे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा स्टॉक? देखिए, पोजिशनल पिक के तौर पे मैं बोलूंगा कि वर्धमान टेक्सटाइल्स, जो कि मेरा जेम स्टॉक भी रहा हुआ और मैंने काफी निचले लेवल से इस स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है, इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए और 312 के लगभग बंद हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 335 350 के लेवल्स दिखाएगा आने वाले दिनों में, हफ्ते में, और 290 का स्टॉप लॉस लगाएं। सो वर्धमान टेक्सटाइल्स, क्योंकि टेक्सटाइल्स में काफी मतलब बैड न्यूज से गिरा हुआ था, कॉटन की प्राइसेस और इन सब को लेकर काफी करेक्शन भी आया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया लेवल है जहां पे लिया जा सकता है और एंट्री ले, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। और लॉन्ग टर्म पिक की अगर बात करें तो मैं एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा स्टॉक लाया हूं और वो है ब्लू स्टार लिमिटेड। देखिए, एक ऐसा ब्रांड है जो कि आप मान लीजिए कि वाटर प्यूरिफायर्स, एयर कंडीशनर्स और एयर कूलर्स और कोल्ड स्टोरेज और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, इन सब में बहुत बड़ा नाम है और बहुत बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा है, बहुत बढ़िया ग्रोथ भी दिखा रहा है। और मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगती है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी बढ़िया और ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा करेक्ट किया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं जो बात कर रहा था, आप देखिए 13 करोड़ का पैट था पिछले जून में सिर्फ, और इस बार 74 करोड़ का पैट। तो मार्च 2022 वाला क्वार्टर में 76 करोड़ का पैट और जून 2022 में 74 करोड़ का पैट। तो इस तरीके का फंडामेंटल्स है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोमोटर्स की स्टेक के अलावा जो FIIs DIIs का भरोसा इस कंपनी पे वो बहुत ही जबरदस्त है और इंप्रेसिव है। करीब 36-37% करीब FIIs DIIs होल्ड करते हैं। बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 1130-1170 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। इनकी दो राय, पोजिशनल व्यू वर्धमान टेक्सटाइल में रखने की सलाह वो दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए ब्लू स्टार में आप निवेश कर सकते हैं। ये दो स्टॉक्स अब तक हमने जाने हैं संदीप जैन से। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल कर लेते हैं और एक एक करके पूछते हैं उस पर क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है संदीप जैन से। आइए, सबसे पहला सवाल इस वक्त हमारे पास व्हाट्सएप से आ रहा है इप्का लैब्स पर। इप्का लैब्स पर सवाल पूछ रहे हैं मेरठ से समीर साहनी। समीर जी के लेवल्स बताएं। 150 शेयर इनके पास है इप्का लैब्स के और जिस पर इनकी खरीद है 850 की। फिलहाल ये मुनाफे में है, पर जो शेयर है उसके मुनाफे में गिरावट आई है। जो यहाँ पर हमने देखा रिजल्ट जो घोषित किए कंपनी ने, शेयर 10% लुढ़का और शेयर वायदा का टॉप लूजर भी बना है। फिलहाल तो इन्हें प्रॉफिट है। संदीप जी, अपने इस खरीद पर क्या करें इप्का लैब्स में? नहीं, बिल्कुल देखिए, रिजल्ट्स हल्के आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बोल लीजिए और सेल्स दो थोड़ी सी बढ़ी है, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, उसमें कुछ टैक्स का भी इंपैक्ट है। तो मेरी राय यही रहेगी कि ये बने रहें एक बार, और हालांकि ये प्रॉफिट्स में है और आज अच्छा खासा गिरावट है। परसों जब रिजल्ट्स का इंपैक्ट आया था तो उससे नीचे आया था, फिर कल बढ़िया मूव दिया, अपने 200 डेमास के ऊपर था, बट आज एक क्रैक आया है, कुछ नेगेटिव न्यूज से भी गिरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अभी एक बार बने ही रहना चाहिए और बहुत बड़ा फॉल आया है तो जनरली थोड़ा घबराना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं घबराएं, क्योंकि ऐसे फॉल तभी आते हैं जब बड़ा कोई आगे भी रहे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट भी 850 से 900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और नीचे के लेवल से थोड़ा बाउंस होके ही ऊपर बंद हुआ है। तो मेरी राय में ये बने रह सकते हैं और अगर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, अगर ये निचले लेवल से लिए तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करके कुछ अच्छे स्टॉक्स है जैसे कि सिंजिन है, वहां पे ध्यान दे सकते हैं। जाइडस कैडिला, जो पुराना कैडिला है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। कुछ फार्मा स्टॉक्स में वैसे अच्छा रुझान बना हुआ है तो उन पे भी ध्यान दिया जा सकता है और इवन फाइजर भी अच्छा लग रहा है मुझे इन लेवल्स पे। ओके, इप्का लैब्स में बने रहने की सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं 24 परगना से कुशल जैन का। वेल्सपन इंडिया पर इनका सवाल है संदीप जी। 900 शेयर इनके पास है वेल्सपन के और 214 इस पर इनकी है खरीद। तो अब आपसे जानना चाहेंगे वेल्सपन इंडिया में फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप? इन्हें बहुत जबरदस्त नुकसान है फिलहाल। इनकी खरीद से तो आधे से भी कम भाव पर शेयर है, तो क्या करेंगे? वैसे देखिए, मैं इस स्टॉक से काफी डरा हुआ रहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके के मूवमेंट्स स्टॉक ने दिए है पास्ट में भी, और इतना बड़ा क्रैक आ जाए तो ठीक है। अब ऐसा है कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है, तो मैं इनको यही राय दूंगा कि एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनाएं। हालांकि टेक्सटाइल स्टॉक्स पे मैं वैसे बुलिश रहता हूं, बट रिजल्ट्स
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली खराब आए थे इस क्वार्टर के। आप देखिए एबिटा मार्जिन बहुत नीचे आए हैं, फिर अच्छा खासा मतलब 218 करोड़ जून 2021 में जो पैट था उसके सामने सिर्फ 22 करोड़ का पैट। तो यही रीजन है कि प्राइसेस में दिख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट है। बट यही है कि एक बार बॉटमिंग आउट हो गया, मार्केट्स का सेंटिमेंट जब सही रहता है तो एक बार हर स्टॉक्स ऊपर आते हैं। ऊपर आने पे समझदारी यही रहती है कि यहाँ से स्विच करके आप वर्धमान टेक्सटाइल्स पे चले जाए, जो कि मैंने राय दी, क्योंकि वहां पे भी करेक्शन हुआ है बट वहां पे बाकी चीजें बेहतर है। तो मेरी राय में यही रहेगा कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस है। वर्धमान टेक्सटाइल्स एक ऑप्शन है, एसपी अपैरल्स है, सियाराम सिल्क मिल्स है, इन सब पे ध्यान दे सकते हैं, नितिन स्पिनर है, इन सब पे ध्यान दे सकते हैं। तो वेल्सपन से निकलने की सलाह यहाँ पर आ रही है और वर्धमान टेक्सटाइल में खरीदारी की सलाह, जो कि संदीप जी की पोजिशनल व्यू भी रही है आप सबके लिए। अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल हमारे पास आ रहा है झांसी से प्रभात अग्रवाल साहब का। अपोलो हॉस्पिटल्स है इनके पास और 75 शेयर इनके पास है, 4000 इनकी खरीद है, अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं फिलहाल। लेकिन कंपनी का जो इस बार का रिजल्ट आया है वो खराब आया है, जिससे हमने देखा शेयर में तेज गिरावट देखी गई है। लेवल्स आप देख पा रहे हैं कितने रहे हैं यहाँ पर स्टॉक के। बताइए संदीप जी क्या करें ये? बात तो सही है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं ज्यादा, बट फिर भी यही कहूंगा कि जो लास्ट 2-3 क्वार्टर्स है उनके मुकाबले अच्छे आए हैं, जो कि प्राइस्ड इन है। कहीं ना कहीं जो नीचे के लेवल से जो अच्छा खासा मूव दिया और रिजल्ट्स आने पे टिपिकली बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाली स्टोरी है और नीचे आया है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस के लिहाज से भी मुझे महंगा लगता है और हॉस्पिटल स्टॉक्स जनरली काफी महंगे चल रहे हैं, बट ये स्टॉक चूंकि लीडर है, एफएनओ में भी है, तो ये अगुवाई करता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि एक बार ये कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे एग्जिट नहीं करें और ऊपर जा सकता स्टॉक। तो 4200 4000 के लेवल्स है जहां पे सपोर्ट लेगा स्टॉक। और फिर भी अगर इनको रहना ही है तो दूसरे कई स्टॉक्स है हॉस्पिटल सेक्टर में ही जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। इवन इन्हीं की सिस्टर कंपनी है इंद्रप्रस्थ मेडिकल, जिसको मैंने पहले भी रेकमेंड किया है, वहां पे ध्यान दे सकते हैं। इवन किम्स है वो थोड़ा ठीक लगता है। इवन नारायणा रुदालय है, वहां पे ध्यान दे सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी माहौल वैसे बना हुआ है, बट फिर भी महंगा स्टॉक है। तो ये ऊपर आए तो निकलने की कोशिश करें और दूसरे सस्ते वैल्यूएशंस वाले स्टॉक पे स्विच करें। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स में ऊपर आने पर निकलने की सलाह और खरीदारी के मौके इंद्रप्रस्थ मेडिकल में जैसे आप तलाश सकते हैं। ये कुछ चॉइसेस आपको दी हैं संदीप जैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास आ रहा है अंबेडकर नगर से प्रवीण मौर्य जी का, और प्रवीण मौर्य सवाल पूछ रहे हैं एनएमडीसी पर। एनएमडीसी के 200 शेयर इनके पास है, इस पर इनकी खरीद है 104 की, हल्के फुल्के मुनाफे पर भी अभी बैठे हुए हैं। क्या करें ये? हाँ देखिए, एनएमडीसी मुझे बहुत बढ़िया लगता है और शायद ये लास्ट वीक भी इसके ऊपर सवाल आया था तो मैंने यही कहा कि बने रहें, और इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस हफ्ते में भी। तो मेरे हिसाब से, और एक कुछ तो कॉर्पोरेट एक्शन भी है, बहुत बड़ा करेक्शन भी दे चुका है, तो ये बने रह सकते हैं, फायदा हो रहा है। और 130-35 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को होल्ड करें। ओके, तो एनएमडीसी में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है संदीप जैन की तरफ से। चलिए लेते हैं अगला सवाल। पुणे से तुषार गुगाले, इनका सवाल हमारे पास आ रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज इनका स्टॉक है। 2000 शेयर इनके पास है रिलायंस के और 200 इनका एवरेज कॉस्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और देखिए वाओ, प्रॉफिट इनका देखिए 1996 से निवेश कर रहे हैं ये। अगर इनसे बात हो पाती तो बहुत ही बेहतरीन होता, लेकिन फिर भी संदीप जी, एक्चुअली फिगर गिनना इतना मुश्किल हो जाता है कि कितना प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। 48 लाख के मुनाफे पर, 48 लाख से भी ज्यादा के मुनाफे पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी तुषार जी, अगर आप हमें देख पा रहे तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इतने पेशेंस के साथ आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में बने हुए हैं और 1996 में उन्होंने स्टॉक लिया था, तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा इनका नजरिया रहा है। तो क्या करें रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी इतने भारी भरकम बम्पर मुनाफे के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग सल्यूट टू तुषार जी। और मैं तो ये कहूंगा कि रिलायंस के ऊपर हम एक्सपर्ट्स बनते हैं, ये एक्सपर्ट है। इन्होंने जिस कन्विक्शन के साथ इस स्टॉक को होल्ड किया है और 200 के लेवल से, मुझे याद है उस समय जब मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं रिलायंस में थोड़ा बहुत, उस टाइम पे जब नया नया आप एंट्री लेते हो मार्केट में तो थोड़ा बहुत काम करने की इच्छा रहती है।
तो मैंने रिलायंस से शुरुआत की थी और उस टाइम पे सही है कि यही भाव थे और आज उसके बाद बोनसेस आ गए, कई चीजें स्प्लिट हो गई, कई सारे एक्शन हुए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। रिलायंस में अभी बहुत स्टीम बाकी है, जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरीके से उस समय तो रिलायंस एक टेक्सटाइल की कंपनी बोल लीजिए वो थी, बट अब तो ऑयल एंड गैस आ गया, अच्छा खासा टेलीकॉम सेक्टर है जहां पे आप देख ही रहे हैं किस तरीके से 5G में इनकी पार्टिसिपेशन रही है ऑप्शंस में। फिर तीसरा रिटेल गजब का परफॉर्म कर रहा हो अभी, सो न्यू इकोनॉमी, ओल्ड इकोनॉमी, बहुत सारे बिजनेसेस, पेट्रोकेमिकल्स जो पहले से भी था और अभी भी पेट्रोकेमिकल बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो मेरे हिसाब से रिलायंस आज भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और आगे भी आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा। ये स्टॉक ऐसा है कि इसको लेके भूलना ही चाहिए, ऑलरेडी ये भूले हुए हैं और भूले रहें ज्यादा बेहतर है, कोई भी दूसरे स्टॉक में स्विच नहीं करे। जो आज इनका 50 लाख के लगभग का प्रॉफिट्स है, ये कोई दिन 1 करोड़ भी होगा, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल लगे रहिए तुषार जी, बने रहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इसके और भी ज्यादा ग्रो करने के पूरे आसार है। बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल आ रहा है गांधीनगर से सुमंत जी का, और सुमंत जी सवाल पूछ रहे हैं टाटा एलेक्सी पर। टाटा एलेक्सी के 100 शेयर इनके पास है और 2350 इनका भाव है। आज तो बहुत सारे मुनाफे वाले व्यूअर्स हमें सवाल भेज रहे हैं संदीप जी, इनको भी बम्पर मुनाफा टाटा एलेक्सी पर हो रहा है, और अब आप बताइए क्या करें इस मुनाफे के साथ, इनको क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे आप टाटा एलेक्सी पर? हाँ देखिए, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ये जिस कन्विक्शन के साथ इस स्टॉक को लेके बैठे हैं, देखिए ऐसे स्टॉक्स को लेना और इन भाव पे लेके इन भाव पे बचाना प्रॉफिट्स को, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये तभी होता है जब आपकी स्टडी बहुत मजबूत होती है और बहुत कन्विक्शन के साथ होल्ड करते हो, या फिर आपको इनहेरिट किया आपने और इसको देखना ही नहीं है। कई लोग भूल जाते हैं, हो सकता है फिजिकल फॉर्मेट में हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और डीमैट फॉर्मेट में तो कई बार बिक जाता है। बट टाटा एलेक्सी इज अ फैंटास्टिक कंपनी, और आप देखिए ये कंपनी जबरदस्त मतलब काम कर रही है सॉफ्टवेयर, या ऑटोमोबाइल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, और कईयों के लिए इवन टेस्ला के लिए भी वेंडर है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल ही रहा और कंटिन्यूअसली ये ऊपर चला है। मार्केट्स के करेक्शन के साथ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता और हरदम आउट परफॉर्मर रहा है। और अभी जिस लेवल पे है, यहाँ पे कई बार मुंह में पानी आता है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, बट वैल्यूएशंस के लिहाज से तो देखिए महंगा है, बट मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इतने सालों का इन्होंने देखा है, तो कई बार हो सकता है कि आज जो भाव है 10,000 के लगभग, एक बार 9,000 आ जाए, 8,000 आ जाए, बट ये पहले भी नहीं घबराए और आगे भी नहीं घबराए। और नई एंट्री के लिए मैं राय नहीं दूंगा, बट जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करे, और इनको तो होल्ड करने की राय। चलिए अब जान लेते हैं मंगलवार के बाजार के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप रखें और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, बाजार बंद है। मंगलवार को जब 3 दिनों की छुट्टी के बाद हम खुलेंगे, तो आज अमेरिका के और सोमवार को अमेरिका के बाजार कैसे रहते हैं वो दो, और मंगलवार सुबह अमेरिका के फ्यूचर्स। तो 3 दिनों के एक्शन को आपको देखना है, ठीक है। अब हमारे अपने एक्शन, जिसमें तकनीकी तौर पर तो बहुत स्ट्रांग है, 17,700 पर बंद हो रहे हैं। एफआईएस की खरीदारी लगातार है ही, तो उस लिहाज से बढ़िया है बाजार। रिजल्ट सीजन आखिरी दौर पर है, अभी तक ऐसे कोई एक्सीडेंट होने के चांस है भी नहीं, आए भी नहीं है, तो वो फैक्टर भी अच्छा है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए जो बाइंग रेंज है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। 17,700 पर आप बंद हुए हैं, जो इमीडिएटली सपोर्ट है 17,525 से 17,600 मंगलवार के लिए, और ऊपरी स्तर पर 17,800 से लेकर 17,850 की हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, टारगेट है, वहां तक तो पहुंचेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,000 के आसपास हम बंद हुए हैं। तो नीचे अब जो सपोर्ट है 38,650, 38,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ऊपर में 39,350 से 39,500 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो मूड माहौल ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स चुस्त दुरुस्त रहे तो बढ़िया। मजबूत बंद हुए ग्लोबल मार्केट्स 2 दिनों तक तो भाग जाएंगे, और नहीं तो नीचे खुलकर फिर से रिकवरी दिखाएंगे। अभी तक तो ये सारे ट्रिगर्स हैं, और जब तक 17,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं कोई टेंशन की बात नहीं है। बाजार तब तक तेजी के ट्रेंड में है, मजबूती के ट्रेंड में, चिंता की बात नहीं। 17,500 के नीचे बंद हो तो ही अगले हफ्ते आपको थोड़ा सावधान होना है। चलिए अब बात करते हैं मंगलवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी की। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी स्वागत करते हैं, बताइए मंगलवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? देखिए, बाजार में ओवरऑल तेजी का मोमेंटम है, हर छोटे से डिक्लाइन में खरीदारी के माहौल बन जाते हैं। तो निफ्टी में ओवरऑल हमारा मानना है 17,777, 17,850 तक के दमखम यहाँ पे दिखाएगा। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 39,500 के लेवल दिखाएगा।
तो सबसे पहला ट्रेड रहेगा ट्रेंड पे। ट्रेंड ने काफी अच्छा चाल यहाँ पे देखा है। वीकली चार्ट पे देखूं तो लगातार पिछले 6-7 वीक से हाई राइज हार्ड लोज के सीक्वेंस बन रहे हैं। डेली चार्ट पे भी एक बड़े ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को बने हैं। तो ऊपर में कहीं ना कहीं 1440 तक के अपमूव बनने चाहिए। 1400 की कॉल ले, 29 रुपए के आसपास है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 45 का टारगेट। दूसरा ट्रेड रहेगा वो रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील ने काफी अच्छा मूव यहाँ पे दिखाया और 8 दिनों के बाद में यहाँ पे पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न बन के 111 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 116, 119 तक की अपसाइड बनने चाहिए। 114 की टाटा स्टील की कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे के आसपास ले, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट डबल होते हुए लगभग 5 रुपए तक के टारगेट छूते हुए नजर आने चाहिए। धन्यवाद करेंगे चंदन जी मंगलवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और मंगलवार के लिए इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं संदीप जी, बताइए सर। बिल्कुल, एस्ट्रल लिमिटेड गजब की कंपनी अगेन 1995 पे बंद हुआ आज और 2050 का टारगेट लगाए और 1970 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे फ्यूचर्स के पिक के तौर पे एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल में खरीदारी करने की सलाह इंट्राडे एफएनओ पिक आ रही है संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी, आप हमारे साथ बाजार अगले हफ्ते के इस एपिसोड में शामिल हुए।